जीवन की शुरुआत सफर से होती है और अंत भी सफर से। इस शुरुआत और अंत के बीच इंसान ताउम्र सफर में ही रहता है। बड़ी बड़ी सभ्यताओं और देशों की खोज के साक्षी रहे हैं। ये सफर ऐसे ही एक रोचक और ना भूलने वाले सफर की दास्तान है। मिर्जा शेख इत्शाइमुद्दीन द्वारा 18वीं सदी में लिखा यूरोप का पहला सफरनामा प्रस्तुत है। इस चर्चित सफरनामे विलायत के अजूबे से एक रोचक अंश। हमारे समाज ने फ्रांस के नांतीस बंदरगाह पर अपना लंगर डाला। जहाज से एक बंदूक दागी गई, यह संकेत देने के लिए कि हम पहुंच गए हैं, और जवाब में एक पायलट वोट हम तक भेजी गई जो हमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचा सके। इस सारे काम में तकरीबन 2 घंटे लगे। जैसे ही हमारे जहाज ने लंगर डाला, तमाम फेरी वाले हमारे आसपास पहुंच गए। इनके पास फल, ब्रेड, पनीर, बिस्किट और मक्खन थे। नाविकों ने पिछले 6 महीनों से इन चीजों का स्वाद नहीं लिया था, इसलिए उनके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी थी। वह लोग खास तौर से इसलिए भी खुश थे कि एक बार फिर वह अपनी धरती पर पहुंच गए। मैं उनके जज्बों को अच्छी तरह समझ सकता था। पिछले 6 महीनों से मैंने भी समुद्र और आसमान के अलावा कुछ भी नहीं देखा था, और पिंजड़े में बंद चिड़िया की तरह मैं बस चुपचाप जहाजों की पटरों को गिनते हुए समय बिताता रहता। मैं बराबर अपने को इस सोच से भटकाने की कोशिश करता था कि यह समुद्र कभी खत्म नहीं होगा। अब तट और वहां की माहौल देखकर मेरे अंदर भी एक तब्दीली आई। एक बात से मुझे बहुत हैरानी हुई। इन फ्रांसीसी लोगों में जो लोग नीचे के पद पर काम करते थे, वह इतने गरीब थे कि उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। जूतों की जगह वह लकड़ी के सैंडल जैसा बनाकर कुछ पहनते थे। वह लोग लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेते और अपने पैर के मुताबिक उसमें जगह बनाकर उसे पैर में डाल लेते तथा घसीटते हुए चलते। फ्रांस की राजधानी पेरिस कैलेसिया नांतेस से कुछ 100 मील की दूरी पर है। फ्रांस और अन्य देशों के लोग भी वहां की इमारतों और वहां की बाग बगानों की बहुत तारीफ करते थे। वह इस बात से भी बहुत प्रभावित होते हैं कि फ्रांसीसी लोगों के अंदर कितनी कलात्मकता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्होंने कितनी प्रगति की है। खेती बाड़ी में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और उनका व्यवहार बहुत सभ्य और संस्कृति है। इन मामलों में फ्रंगी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी आगे है। कैलस से इंग्लैंड जाने के लिए मैंने एक नाव ली। इंग्लैंड के डोवर बंदरगाह तक पहुंचने में मुझे पूरा 1 दिन लगा। वहां पहुंचने पर कस्टम के अधिकारी हमारे सामान की जांच के लिए आए, और मिसेस पीकॉक की बक्स में उन्होंने फूलदार सूती कपड़े का एक थान मिला। मिसेस पीकॉक पुर्तगाली और भारतीय माँ बाप की संतान थी। उनके बक्स में जो कुछ मिला था वह इंग्लैंड में लाना गैर कानूनी था। लिहाजा नाव में जो भी सामान था उसे जब्त कर लिया गया, और उस नाव को एक नहर से समुद्र की तरफ ले जाया गया। नाव के जाने के बाद नहर के प्रवेश द्वार को लकड़ी के बड़े दरवाजे से बंद कर दिया गया। मुझे नाव से उतार दिया गया था और एक सराय में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। मैंने कैप्टन स्वीटन को एक चिट्ठी लंदन भेजी और जो कुछ हुआ था उसका ब्यौरा दिया। इसके बाद समय बिताने के लिए मैं शहर और बाजार के चक्कर लगाने लगा। मैंने जिस तरह के कपड़े पहने थे वैसे कपड़ों में अंग्रेजों ने कभी किसी भारतीय को नहीं देखा था। मुझे वह बड़े कौतूहल के साथ देखने लगे, और मैं जहां जहां जाता था मेरे साथ एक झुंड भी चलने लगा। चूंकि
मैं एक विदेशी था, इसलिए वह लोग मेरे प्रति प्यार का भाव रखते और कुछ दिनों के बाद तो वह मुझसे इस तरह का व्यवहार करने लगे जैसे मैं उनका बहुत पुराना परिचित हूँ। अंग्रेजों का और खास तौर पर उनकी महिलाओं का यह दोस्ताना व्यवहार मुझे अच्छा लगा और अकेलेपन का जो एहसास मुझे हो रहा था वह पूरी तरह दूर हो गया। एक दिन कुछ लोग अपने किसी दोस्त के यहाँ एक डांस पार्टी मुझे मिल गए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वहां चल रहा संगीत और नृत्य रोक दिया गया। वहां जितने भी मर्द और औरत थे वह सब मेरे चारों तरफ जमा हो गए और आंखें फाड़कर मेरे कपड़ों को और मेरी पगड़ी साल तथा हर चीज को देखने लगे। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि मैं नृत्य करने वाली कोई पोशाक पहन रखी है या मैं कोई अभिनेता हूँ, और फिर उन्होंने मुझे भी अपने साथ नचाने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उनसे बार बार कहा कि मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मेरी इस बात पर यकीन करने के लिए वह तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसे थोड़ा बहुत गाना और नाचना नहीं आता हो। एक अंग्रेज ने कहा कि मैं चूंकि कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड आया हूँ, इसलिए यहाँ की औरतों के साथ नाचने में शर्मा रहा हूँ। उसकी ऐसा कहने पर वहां मौजूद औरतें हंस पड़ी और वह भी मेरे कपड़ों और मेरे चेहरे को घूर रही थी, और यह सब मुझे अच्छा लग रहा था। कितनी मजेदार बात है कि मैं नई नई चीजों का लुत्फ उठाने लग गया था, लेकिन मैं खुद ही उनके लिए एक नई चीज बन गया। इतने शानदार वातावरण में कोई भी व्यक्ति अपने को खुशकिस्मत समझ सकता है। वहां जो औरतें थी वह देखने में परियों की तरह लगती थी। लैंप से आ रही रोशनी और उनकी मौजूदगी से पैदा चमक के बीच मेरे लिए फर्क करना मुश्किल था। उनकी तारीफ में कुछ बोल नहीं पा रहा था और एक मूर्ति की तरह खड़ा होकर अल्लाह की इस ताकत में खोया हुआ था। अचानक मेरे मुंह से दो पंक्तियां निकली। जर्रे से उसने जीवन बनाया और जीव से बनाया एक सुंदर चेहरा। कुछ ही दिनों बाद कैप्टन सूटन मिस्टर पीकॉक लंदन से आए और वह लोग अपने साथ वह आदेश भी लाए जिसे कहा गया था कि हमारे सामान हमें वापस कर दिया जाए। इसके बाद उस नाव को छोड़ दिया गया और फिर उसे लंदन रवाना कर दिया गया। हम लोग एक गाड़ी से लंदन के लिए रवाना हुए। कैप्टन सूटन मुझे लेकर हैम कोर्ट के पास कॉवेंट्री स्ट्रीट में अपने भाई के घर गए। इस पूरे सफर को दिक्कतों से मैं काफी थक चुका था और लंदन शहर की खूबसूरती को देखकर मुझे काफी सुकून मिला। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के फूलों से भरे बाग में कोई ऐसा पौधा लगा दिया गया हो